अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग कब तक ऐसा नहीं समझेगा कि बहुत आदमी लोग देगा पैसा। तो गाइज इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। गल्फ न्यूज का जस्ट अभी का अपडेट है और 114 मिलियन यानी आप समझ सकते हो कितना अमाउंट का जो अपडेट जारी किया गया है, कितना अमाउंट का जो पैसे का अपडेट जारी किया गया है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जस्ट अब रमज़ान शुरू होने ही वाला है, यानी 1 मार्च से या फिर 28 फरवरी से ये रमज़ान जो है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर जो लोग रोज़ा रहते हैं उनके सामने आपको खाना खाना, पानी पीना, बेसिकली उनके सामने थोड़ा एहतराम करना, उनके सामने इस सब चीज़ का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। बेसिकली अबू धाबी के अंदर ये रूल को ज़्यादा टाइट किया जाता है। तो आप भी अगर दुबई आ रहे हो फर्स्ट टाइम या फिर दुबई में ऑलरेडी रह रहे हो तो ये नियम को जान लेना, क्योंकि लोग बोलते हैं कि दुबई जस्ट यूरोप कंट्री का सेम है, लेकिन वहाँ पर रूल भी है, यहाँ पर कानून भी है। इसके लिए आप अगर, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पर आपको रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। तो आप भी अगर यहाँ पर रह रहे हो तो आप अगर रोज़ा रहते हो तो ठीक है, अगर रोज़ा नहीं रहते हो तो आप दूसरे का रोज़ा का एहतराम करना, उसकी इज्जत करना। तो ये अपडेट में बताया गया है कि अगर आप खाना वगैरह भी खा रहे हो, क्योंकि आप लोग देखता होगा कि दिन में बहुत सारे होटल बंद रहते हैं। बड़े बड़े जो होटल हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो खाने पीने ऐसे जो आपको देखता होगा रोड वगैरह पर जो होटल होते हैं वो बंद हो जाते हैं जितने पूरे रमज़ान में। पहला। दूसरा जो रमज़ान से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग अदर कंट्री से भीख मांगते हैं उन लोगों को वार्निंग जारी किया गया है। बेसिकली ये पाकिस्तान के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और विजिट वीज़ा पे और यहाँ पे भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो सारे यात्रियों, सारे जो भी वहाँ पे रहने वाले उन लोगों से एक अपडेट जारी किया गया और बताया गया है कि यहाँ पे आपको भीख देना और भीख लेना दोनों जुर्म है। अगर कोई इस तरह से भीख मांगते पकड़ा जाता है तो उनको लाइफ टाइम भी बैन हो सकते हैं यूएई के अंदर, यानी दुबई के अंदर दोबारा वो नहीं आ सकता है। और अगर आप देते पकड़े जाते हो तो आप पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो रमज़ान के दिनों में कोई भी अगर भीख मांगने आए लेबर कैंप वगैरह में या कोई मार्केट में या कोई मस्जिद के पास तो आप ना दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। हर जगह पे गवर्नमेंट का फंड होता है, वहाँ पे आप देखते होंगे मार्केट वगैरह में डब्बा वगैरह रखा होता है। आपको डोनेट करना है तो वहाँ डोनेट करें, आप ऐसे किसी को डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है। तीसरा और जो सबसे अहम अपडेट है, आपको ज़रूर मैंने जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, एक बहुत बड़ी खबर है और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है 114 मिलियन, यानी आप समझ सकते हो कितना अमाउंट का अपडेट जारी करके बताया है। ये जो नियम है, जैसा मैं बताया कि 3 महीने तक 60%, गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है कि 3 महीने तक आपको 60% आपकी बेसिक सैलरी जो है, जो अदर सैलरी है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक सैलरी है उसका 60% आपकी सैलरी वो कंपनी के बजाय अब गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट देने का कारण है, आप लोग अगर यूएई में रह रहे हो और पुराने हो तो आप लोग ज़रूर इस न्यूज़ में और इस अपडेट में जाना होगा या फिर आपने ज़रूर ये नियम फॉलो किया होगा। बेसिकली जो इंश्योरेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जो लोग नहीं करा है पहले तो वो तो जाकर करा ले। अल अंसारी एक्सचेंज में होता है और लगातार आप 2 साल के लिए भी करा सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले 1 साल का था, 6 महीने का था, 3 महीने का, 1 महीने का, 2 साल का नहीं था। तो आप 2 साल का भी लगातार करा सकते हो एक ही बार में, लेकिन जब तक यूएई में रहोगे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपको कराना ही पड़ेगा। तो इस अपडेट में गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया कि 2024 के लिए जो पैसे का, अगर कोई भी वर्कर कितना भी सैलरी है उसका 60% ही मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे कामगार को दिया गया है, यानी 114 मिलियन दिया गया है 3 महीने तक। उसके बाद उनको जॉब मिला, फिर 3 महीने के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो आप भी ये इंश्योरेंस अगर नहीं कराए हो, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो करा लो। अगर नहीं कराओगे तो आपको 400 दिरहम का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, नहीं तो आपका वर्क वीज़ा है वो रिन्यूअल नहीं होगा। तो अब 2025 में भी अपडेट जारी किया गया है कि अगर किसी को जॉब नहीं है और कोई कंपनी बंद हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी में, तो गवर्नमेंट आपको पैसे देने के लिए तैयार है। आपकी बेसिक सैलरी से 60% आपको पैसे देगी, जितना भी है वो 3 महीने तक। उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपको पैसे नहीं मिलेगा।
और आपको इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। तो लगभग जो अमाउंट मैं बताया गवर्नमेंट ने 2024 के अंदर ये चीज़ बांटी थी। जो लोग कामगार थे और जो लोग जिनको मतलब जो काम नहीं कर रहे थे, जिनको जॉब चली गई थी। तो अभी तक आपने ये इंश्योरेंस कराया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।